Bonjour everyone, long time no see but here I am again. So मुझे आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करनी थी। मेरे क्या चल रहा है अभी में तो अप्रैल एंड में मेरे एग्ज़ाम हो गए थे एंड मेरे एग्ज़ाम जो फाइनल्स यहाँ पे ऐसा होता है फ्रांस एजुकेशन सिस्टम में कि आपका एक फ़ाइनल होता है जिसको हम कंट्रोल टर्मिनल बोलते हैं सीटी, एंड बीच में एक सीसी होता है जो कि कॉन्टीन्यूस टाइप होता है। उसमें आपकी प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट्स एंड समटाइम्स एग्ज़ाम भी होते हैं, मिड टर्म काइंड ऑफ थिंग। बट एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर यू हैव टू गिव योर एग्ज़ाम्स। वो डिपेंड करता है कि किस वाले सब्जेक्ट में आपका सीसी है या कौन से वाले सब्जेक्ट में आपका सीटी है। अगर किसी सीसी मतलब कॉन्टीन्यूअस है और सीटी भी है तो आपको दोनों एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, मतलब 2 बार, और प्रेजेंटेशन भी प्लस, आई डोंट नो। एंड देन सेकेंड थिंग कि अगर आपका उसी के साथ सिर्फ सीटी है तो सिर्फ लास्ट एग्ज़ाम दोगे, बीच में कोई प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट नहीं देना। तो अगर मैं आपको अपना बताऊं तो जैसे कि मेरे को जर्मनी का, ऑस्ट्रिया का पता चला कि जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया में आपका ये होता है कि अगर आप मास्टर स्टूडेंट्स हो, आई डोंट नो अबाउट बैचलर बट आई थिंक दिस इज़ द सेम थिंग अबाउट बैचलर्स एज वेल, कि अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट हो तो आपको आपके साथ ये होता है कि आपको कुछ सब्जेक्ट्स देंगे, लाइक ये सब्जेक्ट आपको 1 ईयर में करने हैं। तो हो सकता है कि आप सेमेस्टर 1 में कुछ 5-6 सब्जेक्ट्स ले लो, 4 ले लो, है ना, एंड बाद में आप 5-6 और ले लो। पर हमारे साथ ऐसा नहीं होता फ्रांस में, कि मेरे साथ ऐसा है कि भाई मेरे को 11 सब्जेक्ट्स, यस 11 सब्जेक्ट्स इन 1 सेमेस्टर आई डिड, एंड देन इन सेमेस्टर 2 अगेन 11 सब्जेक्ट्स। तो मतलब 11 सब्जेक्ट मैंने पढ़ा। उसमें भी ये नहीं था कि आपके पास चॉइस होगी चल यार ये ले लो वो ले लो, नहीं, सबके सब करने हैं और सब में मार्क्स लाने हैं। तो बोलो भाई एक आपको बांट देंगे वो कि इतने आपके आने चाहिए एवरेज, मतलब लास्ट में जब आपका टोटल होगा तो वो आउट ऑफ 20 आउट ऑफ 10 तो होना चाहिए टू पास इन द एग्ज़ाम। And yes, I just got done with my semester 2 exams. I don't know मुझे नहीं पता कि मतलब मैंने दे दिए, मैंने ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोलूँगी, मतलब बहुत लोग ये बोलते हैं कि भाई घूम रही है, वीडियोस बना रही है इंस्टाग्राम पर, व्लॉग कर रही है, सो पढ़ना वढ़ना इतना होता नहीं होगा। भाई बहुत पढ़ना पड़ता है, एंड अगर मैंने बहुत बोला है तो बहुत पढ़ना पड़ता है। मेरा बैकग्राउंड इज़ वेरी डिफरेंट, लाइक मेरा जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स साइड में था, तो मतलब मैंने फ्रेंच पे ज़्यादा फोकस करा था। करंटली आई एम डूइंग मास्टर्स इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स विच इज़ वे डिफरेंट देन what I had in my bachelor's or maybe 10th or 12th grade. It was way different. It is still. And नो चॉइस, यू हैव टू डू इट, कोई चॉइस नहीं है तो करना तो पड़ता ही है। मेरे बीच में मेरा ब्रेक डाउन भी बहुत बार हुआ जब मैं यहाँ फ्रांस आई, लाइक मैं सितंबर 2024 में आई, एंड उसके बाद मेरा इतना ज़्यादा ब्रेक डाउन हो गया वापस जाना है, क्योंकि आप स्ट्रीट्स में जाते हो, यू लुक एट, मतलब आप स्ट्रीट्स में जाते हो, घूमने जाते हो, एंड यू रोम अराउंड द सिटी एंड देन यू गेट टू नो कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ये ऐसा होता है, और साथ में आप लोगों को देखते हो साथ में। अभी इतनी जल्दी तो फ्रेंड्स बनती नहीं हैं, तो टाइम लगा, ठीक है, लाइक मुझे काफ़ी टाइम लगा जेलअप होने में, अपने आप को अडाप्ट करवाने में सिटी में। बट व्हेन आई डिड इट आई फेल इन लव विद द सिटी। यस, आई लव यूरोप, मुझे पूरा यूरोप बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम पर मैं वियना में हूँ, ऑस्ट्रिया, एंड ये जो रूम है ये आपको, अगर आप वियना आ रहे हो तो आपको अराउंड 400-500 यूरो के अंडर बजट में आपको वियना में मिल जाएगा रूम। सो इफ़ यू आर रियली लुकिंग फॉर एनी अकोमोडेशन नियर ऑस्ट्रिया, मैसेज लाइक डायरेक्ट मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, और यू कैन ऑल्सो कॉमेंट here and I will of course, and I will look at it, so you can also comment here. And yes, वियना यूनिवर्सिटी में भी अगर आप किसी को, वियना यूनिवर्सिटी भी लाइक वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द यूनिवर्स कॉन्टैक्ट मी अंडर अफोर्डेबल बजट। यस, अगर आपका बजट मान लो एक हम रेंज लेके चलते हैं, अगर 1 ईयर, मैं सिर्फ M1 बता रही हूँ, दैट इज़ मास्टर 1, अगर आपका मास्टर 1 है और अगर कनाडा में वो कॉस्ट आपको अराउंड 12 और 13-14 लाख करेगा, तो यहाँ पर वो आपको सिर्फ कॉस्ट आई थिंक
maybe around let's say 1 lakh 2 lakh for 1 year. Yeah, I'm just talking about 1 year, 1 lakh, that's it. आपको फ्रांस का भी बता रही हूँ और मैं आपको साथ में जर्मनी का भी बता रही हूँ। जर्मनी में भी सेम यही है। यूनिवर्सिटी में तो आराम से मतलब आपको इंग्लिश मीडियम में आपको कोर्सेज मिल जाएंगे एंड वो भी आपको कुछ लाइक एग्ज़ाम्स देने, अगर लाइक जी मैट और मे बी जी आर ई, लाइक वेरी वेरी बेसिक एग्ज़ाम्स दैट यू हैव टू गिव, एंड उसके बाद जो वो स्कोर मांगते हैं वो भी काफ़ी बेसिक मांगते हैं। आपके पास कुछ प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस सिर्फ इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं होता है कि आपको रिज्यूमे में अपना एक्सपीरियंस डालना है। एक्सपीरियंस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। सीखने के साथ साथ आप एक डिफरेंट पर्सन हो जाते हो। तो जब आप इंटरनेशनल आते हो तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं कि यस आप, मतलब ये नहीं होता कि आप साइड में ही खड़े हो, आप आ सकते हो ग्रुप के अंदर एंड आप बोल सकते हो। या तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एक्सपीरियंस सिर्फ इसलिए इंडिया में, मतलब मैंने काफ़ी बार देखा है कि इंडिया में सब रैट रेस पे हैं, मतलब सबके सब ऐसे हैं कि भाई ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। फ्रांस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बहुत स्लो, बहुत स्टीडी प्रोसेस है एंड यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं, साथ में लाइफ को लाइफ की तरह जीते हैं, जैसे कि बॉलीवुड मूवीज़ में दिखाते हैं कल हो ना हो, वो उन्होंने यहाँ पे सीरियस ले लिया है। कल हो ना हो, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मतलब अपना मज़े करते रहते हैं, नहीं, काम भी करते हैं, पर जहाँ पे स्ट्रेस लेना होता है ना वहाँ पर लेते हैं। हम इंडियंस फालतू की बातों पे स्ट्रेस लेते हैं। लगता है कि कुछ चीज़ें हम लोगों को चेंज करनी चाहिए अपने अंदर। देखो, हमेशा हर कोई अच्छा या हमेशा हर कोई बुरा भी नहीं होता, कुछ कुछ परफेक्ट इम्परफेक्ट चलता है, पर मेरे हिसाब से हम लोगों को कुछ चीज़ें सही करनी चाहिए। जैसे कि अब कोई लड़की जा रही है, अब इंडिया में ऐसा था कि भाई कोई लड़की जा रही है तो उस पर लोग बातें बनाने लग जाएं, कैसे कपड़े पहने हैं, क्या पहने हैं, अपना घर तो देखा नहीं, दूसरों के घर में वो ज़्यादा झांकते हैं। दैट्स व्हाट आई फेल्ट व्हेन आई केम हियर। आई ऑलरेडी न्यू when I was there in India, but then I really wanted to come here and see what others are also thinking, and I got to know कि सबसे बड़ा मेजर थिंग ही यही है कि आप इंडिया में दूसरों के घरों में झांकने में एंड दूसरों की बातों को कि वो लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप इसमें इतना ज़्यादा इंडल्ज हो कि आप अपनी ग्रोथ भूल जाते हो। आप ये तो भूल ही जाते हो कि आपने जन्म क्यों लिया है। मतलब इतना मुझे इतनी हंसी आती है। दिमाग दिया अगर आपको भगवान ने, एक दिल दिमाग इतना अच्छा दिए, तो प्लीज़ उस दिमाग को कोई अच्छी जगह पे यूज़ करो ना, रादर देन आप उसको यूज़ करते हो फालतू की चीज़ों के ऊपर। जिसको जैसा करना है उसको वैसा करने दो, सबकी अपनी लाइफ है। एंड आई होप आप सबको पता होगा कि राइट टू चूज़, राइट टू लिव, ये सबके पास है, ठीक है। तो अगर आप, जैसे कि बोलते ही हैं कि अगर आप दूसरों को रहने दोगे चैन से तो वो रहेंगे चैन से। मतलब इसलिए इंडिया में इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, इतना ज़्यादा सब रैट रेस में लगे हुए हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है, कुछ कुछ चीज़ें अच्छी भी है कि जैसे हम लोगों का फैमिली के साथ रहना, हमेशा हमेशा फैमिली को अपने साथ लेके चलना, दिस इज़ वेरी गुड। तो मैं सारी चीज़ें बुरी नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में हम बच्चों पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं, थोड़ा वो प्रेशर कम करना चाहिए। एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर स्पेशली, क्योंकि ये दो सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, एंड यही दो सेक्टर से आगे जाकर ग्रोथ होएगी। अगर आप इन दोनों सेक्टर पे अपना थोड़ा सा पैसा लगा दो गवर्नमेंट जी, तो बहुत बड़ी हेल्प आप कर दोगे। आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा एंड बाकी सब लोग अब्रॉड मूव नहीं करेंगे, रहना चाहेंगे इंडिया में भी, क्योंकि बजट के अंदर सब रहना चाहते हैं। सब बोलते हैं यूरोप महंगा है, यूरोप महंगा है, महंगा है, मैं मान, अगर आप इंडिया से कंपेयर करो तो ऑफ कोर्स महंगा ही होगा ना। मेरा कहने का मतलब है कि आप अफोर्ड कर सकते हो, तो महंगा महंगा इतना कुछ महंगा नहीं होता है। कुछ चीज़ों में महंगा होगा ऑफ कोर्स, जो आपको इंडिया में सस्ती मिल रही है क्योंकि कॉपी भी इतनी ज़्यादा बनती हैं, पर यहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा रॉ मिलता है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं जो कि आपको हेल्दी रखती है, ठीक है। फिर मुझे ये सब बातें ऐसी बतानी थी आप लोगों को, दैट्स व्हाट आई वाज फीलिंग। कभी भी कुछ भी फील करती हूँ तो मैं आप लोगों को पक्का शेयर करती हूँ, सो दैट बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको
डाउट होंगे कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, या कल्चर डिफरेंस कैसे होता है। ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये सबके लिए है, लाइक एवरीवन, पेरेंट्स, टीचर, मेंटर्स, कलीग्स, एवरीवन, लीडर्स, सबके लिए है। तो प्लीज़ अगर कोई पेरेंट है जो कि सोच रहा है कि हमें किसी को मतलब हमें अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहिए पढ़ने के लिए कि नहीं भेजना चाहिए, तो आपको सच में भेजना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं भेजना चाहिए कि चलो भाई बाहर की एजुकेशन मिल जाएगी और हम यहाँ इंडिया में आके फ्लेक्स करेंगे कि हमारा बच्चा बाहर पढ़ रहा है। नहीं, इसलिए भेजना चाहिए क्योंकि उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड वो काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करेंगे और खुद आप एक्सप्लोर करोगे, खुद आप चीज़ें ढूंढोगे तो बहुत अच्छा होगा। एक चीज़ ये इंडिया में होनी चाहिए कि बच्चों को ना फ्री छोड़ना चाहिए, तभी वो जाकर देखेंगे वर्ल्ड को। आप जितना बांधोगे उतना फंसते चले जाएंगे, बाद में आके फिर पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं। बट आई थिंक कभी कभी पेरेंट्स भी गलत होते हैं। तो किसी को मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट में मत लिखना कि भाई तुम्हारी तो सोच कैसी है नहीं, मैं किसी को कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ। लास्ट में मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, बाकी आपके ऊपर है, आपकी ज़िंदगी है, आपको कैसे जीनी है। मेरे से अच्छा तो कोई जानता ही नहीं है, आप बेस्ट अपने बारे में जानते हो। तो दैट्स इट, एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना क्या क्या आपको जानना है यूरोप के बारे में। वुड लव टू शेयर इट विद यू ऑल। एंड या ऑफ वो शुरने, बिसो बिसो।